रूस ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब का करारा जवाब दिया। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला करते हुए कई दिशाओं से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन दागे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला रणनीतिक रूप से समन्वित था और इसमें रूस ने एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रूस का बदला 5 दिन बाद आया। बदला ऐसा कि यूक्रेन फिर एक बार पस्त हो गया। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन की बारिश कर दी और बैलिस्टिक मिसाइलों से कहर बरपा दिया। यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। कीव के आबलान और कुर्स्को में लगातार सायरन बज रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव में 4 बच्चे घायल हो गए हैं और कुल मिलाकर दर्जनों लोग जख्मी हैं। कुछ ही घंटे हुए हैं जब राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। रूस पर 1 जून को हुए यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन क्या सोच रहे थे, ये बात ट्रंप ने दुनिया को बताई। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन को शांत करने के लिए ट्रंप ने उनसे 1 घंटे तक बात की थी, लेकिन पुतिन कहां मानने वाले थे। इस वार्ता के बाद पुतिन के मिजाज को बताते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था, मुझसे राष्ट्रपति पुतिन ने कहा और बहुत दृढ़ता से कहा है कि उन्हें हवाई अड्डों पर हाल के हमले का जवाब देना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी देते हुए पहले ही कह दिया था कि 1 घंटे की यह फोन कॉल रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल शांति नहीं ला पाएगी। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बदले की कार्रवाई ने इस जंग में शांति की सभी भावनाओं पर पानी फेर दिया। ट्रंप की बात सही साबित हुई और 24 घंटे होते होते पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन की वायुसेना ने बीते शुक्रवार को आज टेलीग्राम पर कहा कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को कई दिशाओं से यूक्रेन की ओर लॉन्च किया गया है। कीव शहर सैन्य प्रशासन के प्रमुख तकाचेंको ने कहा कि ड्रोन हमले को विफल करने के दौरान कीव की कई इमारतों में आग लग गई है। इन्हें बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। CNN के अनुसार कीव में 2 तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है। कीव, टेर्नोपिल, खेमेलनित्स्की ओब्लास्ट, लवीव और लुत्स्क में विस्फोटों की सूचना मिली है। यूक्रेन की वेबसाइट कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेन की वायुसेना ने चेतावनी दी कि कई रूसी Tu-95 MS सामरिक बम वर्षक विमानों ने उड़ान भरी है और संभवतः क्रूज मिसाइलें भी दागी हैं। तकाचेंको ने रूस पर ड्रोन हमले से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि कीव के सोलोमिनास्को जिले में एक ऊंची इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने यूक्रेन के राजधानी के कई इलाकों में आग लगने की भी सूचना दी। मेयर ने कीव के लोगों को सुरक्षित शेल्टर में रहने की सूचना दी और कहा कि हमला अभी जारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि रूस ने रात भर में 103 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें डोनेत्स्क, खार्किव, ओडेसा, चुमी, चेरनिहिव, ड्निप्रो, खेरसान सहित कई क्षेत्र शामिल हैं और इस हमले के परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की जान गई है, संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। एक बयान में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की कि एक शाहेद ड्रोन ने चेरनिहिव में रिहायशी आवास पर हमला किया। शाहेद ड्रोन ईरानी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन और घूमने वाले हथियार है, जिन्हें शाहेद एविएशन इंडस्ट्रीज ने विकसित किया। शाहेद ड्रोन ईरान और रूस दोनों में निर्मित किए जाते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि रात भर रूस ने यूक्रेन और यूक्रेनियन लोगों के खिलाफ अपना आतंक जारी रखा। लोग घायल हुए, मारे गए। खार्किव में कम से कम 4 बच्चे घायल हुए हैं। सिबिहा ने जोर देकर कहा कि रूस शांत नहीं चाहता, यह अल्टीमेटम जारी करता है और नागरिकों को निशाना बनाता है। उन्होंने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आग्रह किया। आंतरिक मंत्री इहोर क्लिकमेंको ने भी टेलीग्राम पर कहा कि प्रीलुकी में 5 लोग मारे गए हैं और 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि खार्किव में 18 लोग घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने अतिरिक्त प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और दुनिया के हर उस व्यक्ति से कार्रवाई की उम्मीद करते हैं जो वास्तव में इन भयानक परिस्थितियों को बदलने में मदद कर सकता है। मॉस्को पर सभी मौजूद साधनों से दबाव डालना जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस लगातार अपनी हत्याओं को जारी रखने के लिए समय लेता है। जब उसे दुनिया से पर्याप्त निंदा और दबाव महसूस नहीं होता तो वह फिर से हत्या करता है। बता दें कि
यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमला। यूक्रेन की एजेंसियों द्वारा रूस के भीतरी इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले की एक सीरीज शुरू करने के कुछ दिन बाद हुआ था और इस दौरान रूस के हवाई अड्डों पर हमला किया गया और 41 रूसी सैन्य विमानों को मार गिराया गया। मंगलवार को भी यूक्रेन के क्रच ब्रिज पर भी हमला किया गया था, जो रूस और क्रीमिया प्रायद्वीप के बीच एकमात्र सीधा संपर्क का रास्ता है और इस हमले को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने 1100 किलोग्राम विस्फोटक पानी के नीचे लगाए गए थे। दरअसल यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने हाल ही में रूस पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी। यूक्रेन ने रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया था, जमीन पर मौजूद 41 रूसी बमवर्षक विमानों को तबाह कर दिया था। अनुमान के मुताबिक रूस के 30% से ज्यादा बमवर्षक बड़े Tu-95, Tu-22, A-50 हवाई रडार को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से नुकसान हुआ था। अब रूस ने अपने नुकसान का बदला ले लिया है। यूक्रेन की तरफ से ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब वह रूस के साथ जंग के चौथे साल में है और 2 जून को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर से ठीक पहले इन्हें अंजाम दिया गया था। 16 मई को पहले दौर में दोनों पक्षों के बीच कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली हुई थी। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में लिखा था, जो लोग चिंतित हैं और प्रतिशोध का इंतजार कर रहे हैं उन्हें चिंतित होना चाहिए। यह एक सामान्य व्यक्ति की भावना है, प्रतिशोध अवश्य होगा। मेदवेदेव के इस बयान से स्पष्ट है कि रूस इस हमले को हल्के में नहीं लेने वाला और वह इसका जवाब देने की योजना बना रहा है और वो वैसा कर भी रहा है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।